सर आपको याद होगा कि 126 दिन का धरना हुआ था, पीटीआई ने धरना दिया था। उस वक्त जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब क्या कहते थे, आपकी पार्टी क्या कहती थी उस वक्त, ये तो मैं नहीं कहना चाह रहा था, ये आपने खुद ही फरमा दिया आपने। लेकिन बहरहाल उस वक्त लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी चली, उस वक्त बहुत एहतजाज हुआ, बहुत शोर हुआ। आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में सिर्फ मुलाजमीन अपना, उनका मुतालबा बड़ा सादा है कि जितनी महंगाई हुई उसके मुताबिक हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। आपकी हुकूमत जो कुछ कर रही है, आप इसके कुछ जस्टिफाई समझते हैं? आप असल में मामला ये है ही नहीं, तो मैं इसकी जस्टिफाई करूंगा। मामला ये है ही नहीं जो इस वक्त मंजर आम पर है, जो सतह पर है। असल मामला ये है कि 1 से लेकर 16 तक ग्रेड के मुलाजमीन जो थे उनकी तनख्वाहों में इजाफे का वादा हो चुका था, ये आपको भी पता है। वादा करने वाले हुकूमती वफ्द के अरकान थे, उन्होंने वादा कर दिया। सबसे पहले अली मोहम्मद खान गए थे, उसके बाद फिर बात हुई। अब ये जो 16 ग्रेड से आगे के 17 ग्रेड से शुरू होते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि 22 ग्रेड वालों का भी कुछ करें, 22 तक भी जाए, आगे की भी बात करें। तो भाई आपका बात थी ना मुतालबे की, वो कर दी थी पूरी। देखिए मसला ये है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ये अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि 17 से आगे की बात करने वाले किसके लिए बात कर रहे हैं? ये फवाद हसन फवाद इसके पीछे। असल में हमारा मसला क्या है, हमारी पार्टी तो रिटायर हो गए। नहीं सर, रिटायर नहीं हो गए, बात पीछे है, पीछे कराने के लिए पीछे, मुस्लिम लीग नून पीछे है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जॉन एलिया के शेर की तरह हमारे लोग हैं कि वो बात मुकम्मल करते रहिए, खामोश रहते हैं। और जॉन एलिया साहब के जो अशार है ना कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तो मुस्लिम लीग नून का नाम क्यों नहीं लेती? तो मुस्लिम लीग नून इसके पीछे। सबसे पहले मरीम नवाज साहबा सामने आई, उन्होंने आकर कहा ओछत कंडे फलाई। जहाँ तक कंटेनर पर ये धरनों की बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ इत्तेजाज। और आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मजम्मत की है, बिलावल साहब ने मजम्मत की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब मजम्मत कर रहे हैं, आपके अपने लोग मजम्मत कर रहे हैं। अब देखें ना, बड़ा सादा सा मुतालबा है कि मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें कम है, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। कहते हैं कि हमारे मुतालबे आगे की वो क्यों बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं बात आगे? नहीं ठीक है, देखें अगर मंडे को इनका आपस में मुआहिदा हो गया था तो नोटिफिकेशन कर देती। ये बात गलत है, मैं तो खुद कह रहा हूँ नोटिफिकेशन होना चाहिए था, इसमें इन्होंने लेट किया। और जैसे कि शेख साहब फरमा रहे हैं, मैं तो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने फरमाया कि सरकारी मुलाजमीन और हम एक हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये तो बहुत खतरनाक बात है। यानी सरकारी मुलाजिम पर सिर्फ सरकारी काम करेगा, यानी अगर कोई दूसरी तरफ का आदमी आएगा या कोई बात करना चाहेगा वो उनकी बात नहीं सुनेगा। ये भी गलत जुमला है कि सरकारी मुलाजिम और हम एक है। तो जहाँ जो गलत है सर गलत है। अफरीद साहब ये फरमाइए सर, ये नून लीग की तरफ जा रहा है सारा मामला, क्योंकि वो समझते हैं कि नून लीग पीछे है और अगर आप लोग आज सरकारी मुलाजमीन की हमायत ना करें तो ये मामला गवर्नमेंट ने सेटल कर लेना था, तो क्यों नहीं मामला को सेटल होने दे रहे आप? ऐसे कि इन्होंने फवाद हसन फवाद के उनका भाई इनके साथ है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में। हाबिल भी साथ था। बात सुने, छोटा भाई इनके साथ ही है, एक इन्हीं के एडवाइजर है, एक अच्छा वो तो मैं इससे आगे चलता हूँ। जो ये लीडर्स हैं उसके सरकारी ये जो एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन पहले शेख रशीद साहब से हमारी मीटिंग हुई और उधर उन्होंने हमें थ्रेटन किया, रवैया उनका कह रहे हैं, हमें थ्रेटन किया कि मैं देखता हूं तुम लोग कैसे बाहर निकल के दिखाओ। और उधर ही उन्होंने हमारे साथ कोई वादा या कोई हमें लेटर नहीं दिया, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद कहा कि तुम लोग निकलोगे कि तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। कहते हैं तो आज हम निकले हुए हैं, वो हमारा बंदोबस्त कर रहे हैं। नहीं, लोग गिरफ्तार भी हैं। मैं कह रहा हूँ वही टीवी पे वो कह रहे हैं कि हम निकले हुए हैं, गिरफ्तार भी हैं और हमारा बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत हुई, उनके ये अल्फाज, ये मेरे नहीं है, ये वो यूनियन वाले आपके चैनल वालों को इंटरव्यू दे के कह रहे हैं। देखिए जो महंगाई है वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आपके कैमरे के पीछे गवर्नमेंट भी मानती है, क्या हम भी मानते, वो भी मानते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि ये महंगाई भी जो है ये नून लीग की है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात सुनिए, बिजली महंगी की आपकी वजह से, वही हमारी वजह से आपने बिजली महंगी है, हमारी वजह से गैस है, हमारी वजह से धरना एहतजाज है, हमारी वजह से घर में लड़ाई हो रही है बीवी की, हमारी वजह से होती है। तो जो भी चीज बात सुने टाइटैनिक डूबता है हमारी वजह से। वैसे तो ये जो आंसू गैस के जो शेल हैं ये भी 2016 में आप वो भी उन्होंने कहा कि ये भी एक्सपायर थे और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि ये भी एक्सपायर, तो उससे भी खराबी बदकिस्मती सी है। वाटर कैनन के अंदर जो पानी था वो भी आपका सहाफी कह रहा था कि आज हमें नजर आया कि इंतजामिया बेबस
कोई सरकार मजाकराती टीमें होती हैं जो कि ट्रबल शूटिंग करती है जाकर, जिनको पता होता है बात करनी कैसे। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, लाल मस्जिद का जब इशू था तो उस वक्त चौधरी शुजात साहब कोई कौमी असेंबली के मेंबर तो नहीं थे, या वो जा तो नहीं रहते, उनको भेजा गया था कि आप जाएं मुज़ाकरात करें जाकर। वो अलग बात है कि वो बराबर साबित नहीं हुए, लेकिन ट्रबल शूटिंग टीमें होती हैं जो जाकर बात करती हैं, जिनको बात करने आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भेजते तो मैं तो अभी आगे का सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे। साद रिजवी साहब आ रहे हैं यहाँ, साद रिजवी साहब आ रहे हैं जो कि खादिम रिजवी साहब के बेटे हैं, वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। उनसे कौन करेगा बात जाकर? उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। टीएलपी है भाई, और उनको नामों से इशारा तो खत्म नबूवत का मामला है। ये कोई ऐसा मामला नहीं जिस पर आप पीछे हट जाए। आप शुरू दुरूद से करते हैं, आपको तो पता है कि दुरूद जिस पर आप पढ़ते हैं उसकी नामुस कितनी अजीम है। आपने तो ये पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया दुरूद पढ़ के सबको कि हमारे नबी हमारे कितने मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है और कितना मुकद्दम है हमारे लिए। वैसे अगर साद रिजवी साहब आते हैं तो आप उनके साथ होंगे? जी, मैं उनके पास मज़ाकरात के लिए जाऊंगा, उनकी बात सुनूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे या उनकी तरफ से गवर्नमेंट देखकर भेजना चाहिए। आप वो अलग बात है कि अगर आप किसी को नजरअंदाज कर रहे हैं तो नजरअंदाज करने से मसाइल तो हल नहीं होते। आपको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है डॉक्टर साहब? इसी मैं नजर में बहुत हूँ। वजह क्या है वैसे? कौन नजरअंदाज कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वज़ीर दिफा साहब कर रहे हैं, वज़ीर दिफा तो मैंने ऐसी कहा, मुझे शेख रशीद साहब कर रहे हैं, असद उमर साहब कर रहे हैं, अली ज़ैदी साहब कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब आपको आगे नहीं आने दे रहे। कौन है? बस नजरअंदाज हो रहा हूँ मैं, लेकिन इस नजरअंदाजी के पीछे भी कोई नजर होगी। अच्छा, ठीक हो गया। सर ये फरमाइएगा, सर ये उस खरीदो फरोख्त हो गई, आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये ना कहना कि पीटीआई जो है अपने से ज्यादा उन्होंने सेंटर मुंतखब करवा लिए और कल को आप रोएंगे, तो ये धमकी आपने सीधी सीधी दे दी कि हम भी ये काम कर सकते हैं। नहीं, धमकी तो नहीं है। देखिए, आप एक हकीकत बयान करने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि ज़ाहिर है तादाद हमारी अक्सरियत पंजाब असेंबली में है, सिंध में भी अच्छे खासे हमारे मेम्बरान हैं, बलूचिस्तान और ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इसलिए कि ज़्यादा सेनेटर्स आ सकते हैं। फिर इस वक्त कौमी असेंबली में हमारी तादाद ज़्यादा है तो वहाँ से भी हम सेनेटर मुंतखब कर सकते हैं। ये कोई धमकी नहीं है, हक़ाइक़ बयान किए। रहेगी बात अपने कोटे से ज़्यादा नहीं कर सकते आप? नहीं, कोटा से मुराद ये होता है कि ये अंदाज़ा होता है, बैठे हुए अमीर अब्बास साहब, अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम लीग नून कितने ले सकती है, ये पता होता है। आप वोटों हम मिला रहे होते हैं, वोटों की अक्सरियत को देखा जाता है, तो एक इसको कोटा नहीं कहते। लेकिन ये जहाँ तक बात है कि जो पीटीआई में नहीं थे उन्हें सेनेटर बना दिया या फला, ये बात बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। आज भी जो लोग पीटीआई में नहीं है वो इस वक्त वजीर की हैसियत से काम कर रहे हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है कि जो लोग मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने इंतखाब जीता है, जो घर घर गए वोट मांगने के लिए, उनको आपने बिठा दिया एक जगह पर, और जो पीटीआई में नहीं है उनको आपने जो है वो वजीर या मुशीर के ओहदे पर बिठा दिया। ये एक तकलीफ की बात है। इससे मैं ऐसी कोई भी पार्लियामेंट, और फिर सबसे जो दुख और तकलीफ की बात अभी नजर आई हमें, आपने भी देखा होगा कौमी असेंबली में, कि मेरे बाद ये तकरीर करेंगे, मेरे बाद ये तकरीर करेंगे, मेरे बाद ये तकरीर करेंगे। ये पार्लिमानी रिवायात, मैं तो देखिए पार्लियामेंटेरियन पुराना रह चुका हूँ कि आप स्पीकर के कहे बगैर कोई कैसे कह सकता है कि उनके बाद ये तकरीर करेंगे और स्पीकर खामोशी बैठे। और ये फवाद चौधरी साहब ने किया था, असद उमर को हैरान रह गया था ये क्या हो रहा है। मैं आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो आप गवर्नमेंट की अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते? ये पॉलिसी नहीं है सर, ये तो स्पीकर की अदम, ये तो नाअहली है उनकी। तो आप अपनी गवर्नमेंट के वज़रा की जो हरकतें हैं आप उसको पसंद नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं पसंद करता। ठीक है, बिल्कुल पसंद। होना क्या चाहिए? मैं हरकतें से होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब को कंट्रोल करना चाहिए इन सब चीजों। प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त किसको ओवर दिया हुआ है, कौन बॉलिंग करा रहा है, कौन किसको बैटिंग पर भेजा हुआ है, कौन इस वक्त बिला वजह मंसूर अख्तर की तरह खड़ा हुआ है फील्ड में, या कोई सलीम जाफर तो नहीं जिसको ओवर दे दिया इन्होंने। तो ये देखना पड़ेगा। तो आपका ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की रजामंदी के बगैर ही सब कुछ हो रहा है? उनका शायद उनका इंटरेस्ट हो या ना, मैं नहीं जानता, इसलिए कि वो मिलते नहीं है, मुलाकात नहीं हुई मेरी उनसे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात? जब भी मैं वक्त मांगता हूँ मुलाकात नहीं। आखिरी मुलाकात कब हुई आपकी? आखिरी मुलाकात याद नहीं, चेहरा भी भूल गया मैं। अच्छा, हाँ, याद नहीं रहता चेहरा, जब बहुत दिन हो जाए तो याद कहाँ रहता। तो आप फिर पीटीआई में क्या कर रहे हैं अगर आप वक्त गुजार रहे हैं? अच्छा, वजह भाई 5 साल के लिए मुंतखब आवाम ने किया है, अब आवाम की दीवी सीट है, हल्के की दीवी सीट है। तो आप तो मुझे बड़े मजबूर लग रहे हैं वैसे डॉक्टर साहब। देखिए ना, काम तो कराने, तरक्याती फंड है, लोगों की सड़कें बनानी है, जो उनके मसाइल हल करने वही कर रहे हैं बस। बाकी असेंबली में तो और दूसरे लोग हैं, वो काम देख रहे हैं। खैर मुंतखब लोग हैं, आ रहे हैं, आते अच्छा है। शहजाद अकबर साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आगे बैठते हैं भाई, आप जो मुंतखब भी नहीं हुए। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर के अलावा भी किसी से मुलाकात नहीं होती? आपने वो दिल्ली जो कभी शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब जहाँ रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले उसी उजड़ दयार की। एक शेर था मीर तकी मीर का शार। अच्छा, अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो सारे मशरूफ हैं, लेकिन इसके अलावा भी पार्टी के किसी ओहदेदार से आपकी मुलाकात नहीं होती? पता नहीं कोई पार्टी के ओहदेदार कौन है, कहाँ है, किधर है, मालूम नहीं। कुछ भी होता नहीं? पर कराची के सदर का नाम मालूम है, खुर्रम शेर जमान।
जो पता है, और सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात हो हाँ जाए, जी, उनसे मुलाकात हो वो जाए, कभी कभी फोन कर लेते हैं, मैसेज कर सैफुल्लाह नैजी साहब से हो जाती है वो तो मुलाकात? बात ही नहीं है उनसे हुई है, बस क्योंकि अब तो सेनेटर मुंतखब होने वाले व्हाट्सएप हैं। पे होती है उनसे बात कभी कभी। वैसे अगर वो उनको सेनेटर खड़ा किया जाएगा तो वोट दे देंगे आप? देखिए मैं वोट तो जाहिर है कि पार्टी पॉलिसी के तहत पाबंद हूँ, और मैं ये तो कर नहीं सकता कि मैं अपना, क्योंकि मैं खरीदो फरोख्त वाला आदमी नहीं हूँ, मेरी सारी माल असबाब आपको पता है क्या है कि कितना है। एक्सप्रेस में काम करता हूँ, मैं बताऊँ कितनी तनख्वाह मिल रही है, जैसे कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अब नोट बनाऊँ, माशाल्लाह लोगों पे इल्जामात लगते हैं, तो जो पार्टी पॉलिसी होगी मैं तो उसके तहत चलूँ। मैं अपना पार्टी के जो पॉलिसी है मैं उसको नहीं छोड़ता। हाँ, जो मेरे दुख है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। लेकिन अब इशू ये है कि पार्टी अगर ये फैसला कर लेती है कि एक ऐसा शख्स जिसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी शरीयत भी दूसरे मुल्क की है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर लेते हैं कि मैं इनको सेनेट से मुंतखब करवा के इनको कैबिनेट में शरीक करना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा ये? एब्सटेन करूँगा, एब्सटेन करूँगा, खामोश रहेंगे, वोट नहीं देंगे? फिर ना मुखालफत ना मुआफ़क़त। फिर वोट तो देना पड़ेगा ना? एब्सटेन सर, उसको कहते हैं एब्सटेन, ना मुआफ़क़त ना मुखालफत, चुप खामोश। बीमार हो जाएगी क्या? बैठ जाएंगे। अच्छा, बैठ जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे आप? वोट नहीं फिर देंगे? एब्सटेन करूँगा। ओके, यानी वो शख्स जिसको, जो आपके ज़मीर पे बोझ है, आप उसको वोट नहीं देंगे? जो मतलब जिसकी खिदमत कोई हो ना, देखिए मैं कराची से मुंतखब हुआ हूँ, मैं एक बहुत बड़ी जमात में था, आप जानते हैं, मैं मुंतखब पहले भी हो चुका हूँ, कराची का बच्चा मुझे जानता है, मैं कराची में एक नोन फिगर हूँ, तो मैंने वहाँ काम किया है, और मैं आज अगर मुंतखब हुआ हूँ तो उसमें पीटीआई की बहुत मोहब्बत, शुक्रिया, लेकिन मेरा भी अमल दखल है, और जो मेरा हल्का था वो NA 245 है, बड़ा मुश्किल हल्का है, वहाँ से 25,000 वोटों से फारूक सत्तार हो रहा है, 25,000, 500 या 800 या 900 वोटों से नहीं आ रहा है, तो बड़े मेहनत की है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं, और मैंने पीटीआई ज्वाइन की, पीटीआई का हिस्सा हूं, तो मैं पीटीआई में हूं, तो मुझे मेरी शक्ल पीटीआई है, तो मैं उसी को वोट दूंगा जो पीटीआई होगा। ओके, अब हफीज शेख साहब को कराची से मुंतखब करवाने का गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, क्योंकि वहीं से कम से कम नहीं, कम से कम वोटों से वो मुंतखब हो जाएंगे, ठीक है, कराची से। तो आपके जो साथी हैं वहाँ पे MPs, आप चाहेंगे कि वोट दें? मैं किसी पर ना जोर डालता, देखिए अपना अपना ज़मीर है, अपनी अपनी अदालत है, अपनी अपनी खबर है, अपना अपना हिसाब है, अपना अपना नाम अमाल है, तो मैं किसी पर जोर क्यों डालूं? लेकिन जो कौमी असेंबली में जब बात आएगी तो मैं ये देखूंगा, जुल्फी बुखारी साहब हैं या हफीज शेख साहब को यहाँ से, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब यहाँ से, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी पीटीआई है, जुल्फी बुखारी पीटीआई है, ये तो नहीं कि पीटीआई नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ जो पीटीआई थे ही नहीं कभी। ठीक है, अब हफीज शेख का पीटीआई से क्या ताल्लुक? ठीक है, क्या ताल्लुक बताए ना, हफीज शेख कहाँ पीटीआई से? ये तो आप बताए ना, क्या आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मेरा क्या ताल्लुक है? आप बता तो सकते हैं ना कि पीटीआई में नहीं थे कभी। ठीक, वो वैसे हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में तो नहीं होते, एक पार्टी में नहीं थे, लेकिन हर पार्टी में नहीं होते। ठीक हो गया।